अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 6.9 का क्वेश्चन नंबर 2 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसका जो मेथड हमने इस्तेमाल किया था वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। आज जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगी। तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसको लिखते हैं इधर। पहला पार्ट लिखते हैं इधर 2x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 11, 5x माइनस 10y इज़ इक्वल टू 10। इस मेथड की एक ख़ास बात है, आपने सबसे पहला जो काम करना होता है वो है इस राइट साइड को ज़ीरो बनाना होता है। दोनों जो इक्वेशनें दी हुई हैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली, इन दोनों के राइट साइड पे आपने क्या बनाना है, ज़ीरो। तो ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, -7y इस 11 को उठा के इधर ले आएंगे। ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस था, तो इधर आके क्या हो जाएगा -11 और उधर कुछ भी नहीं बचा। अब हम लिख देते हैं ज़ीरो, एक का तो ज़ीरो बन गया। दूसरी इक्वेशन का ज़ीरो बनाने के लिए हम 10 को वहाँ से उठा के इधर ले आएंगे। 5x माइनस 10y माइनस 10 हो जाएगा इधर आके और हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आपने ये काम करना है कि सबसे पहले इस साइड को आपने 0 0 बनाना है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने 0 0 जो राइट साइड है 0 0 बनानी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये दो लाइनें लगा देनी है आपने, ये दो लाइनें लगानी है। उसके बाद आप देखना है एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपने इधर तरतीब से लिखना है। इधर लिखना है आपने 2, नीचे लिखना है 5। ठीक है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 5 लिखा हुआ है। ये कौन से दोनों एक्स हैं, ये भी ध्यान रखना है कि इधर से दोनों सेम वेरिएबल होने चाहिए। सेम एक्स पहले एक्स वाले लिखते हैं ना, तो दोनों एक्स वाले होने चाहिए, इधर दोनों वाई वाले होने चाहिए और इधर दोनों सादे होने चाहिए, यानी कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो हमने लिख दिया पहले एक्स वाले दोनों इधर लिख दिया। उसके बाद अंदर लिखना हमने -7 और -10। ठीक हो गया, -7 ये y के साथ है, -10 ये भी y के साथ है। तो अब जो बाकी रह गए -11 और -10। ठीक है, उसके बाद एक दफ़ा आपने सारे लिख दिए ना। अब दोबारा आपने क्या करना है, दोबारा ये उठा के वापस लिख देने हैं, यानी कि इनको दो बार रिपीट करना आपने। 2 5 लिख देंगे दोबारा। उसके बाद क्या आ रहा है -7 -10 और ये दोबारा लिखेंगे, ये आखिर में लिख देंगे -11 -10। फिर बता देता हूँ क्या किया हमने। ये हमने 0 बनाया इस साइड पे और x के कोफिशिएंट लिखे हैं इस तरतीब से 2 5, फिर y के लिखे हैं -7 10, फिर जो हाली थे वो लिखे हैं मैंने। ठीक है, दोबारा हमने क्या किया है, 2 5 को इधर लिखा है, फिर -7 -10 को इधर लिखा है, फिर ये वाला मैंने बाहर लिख दिया है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन दो के दरमियान में ऊपर लिख देना x, इन दो के दरमियान में ऊपर लिख देना y, इन दो के दरमियान में आपने लिख देना 1। ठीक है, फिर आपने नीचे लिखना है x y और 1। ठीक है, फिर इस तरह लाइन लगानी है, इसके नीचे इधर इक्वल लगा के, फिर इसके नीचे लाइन लगानी है, फिर इक्वल लगा के, फिर इसके नीचे लाइन लगानी है। ठीक है, ये काम करने के बाद अब आपने क्रॉस लगाने हैं, यानी पहले आपने इस तरह क्रॉस लगाना, नीचे से ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। ठीक है, फिर आपने ऊपर से नीचे क्रॉस लगाना इस तरह, फिर इधर से भी क्रॉस लगाना आपने, नीचे से ऊपर ये और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये क्रॉस लगा के फिर आपने लिखना है, ये x है ना, x के नीचे जो क्रॉस है उसको हमने इधर लिखना है। ठीक है, x के नीचे जो क्रॉस बना हुआ उसको हमने इधर लिखना है। तो x के नीचे जो क्रॉस है उसमें पहले क्या आ रहा है, -7 आ रहा है, -7 मल्टीप्लाई -10, -7 मल्टीप्लाई -10, फिर दरमियान में माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, ये वाला -11 मल्टीप्लाई -10, -11 मल्टीप्लाई -10 या -10 मल्टीप्लाई -11 भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
अब y के नीचे देखें, y के नीचे पहले कौन सा आ रहा है, -11, इसका मतलब है -11 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया, माइनस, फिर क्या लिखेंगे, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई -10, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स जा रहा है, इसका तल्लक, क्योंकि हमने y के नीचे देख रहे हैं ना उसका क्रॉस, तो x के नीचे जो क्रॉस था उसको हमने नीचे लिखा है, और जो अब हमने y के नीचे जो क्रॉस है उसको हमने नीचे लिखा है। अब 1 के नीचे कौन सा क्रॉस है, 2 मल्टीप्लाई -10, 2 मल्टीप्लाई -10, फिर माइनस लगाएंगे दरमियान में, -7 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। अब देखें इधर हम लगाएंगे इम्प्लाइज, ये निशान है इम्प्लाइज का, ठीक है ना, जब इक्वल पहले से आ रहा हो ना तो आपने इम्प्लाइज का निशान लगाना होता है। तो x डिवाइडेड बाई -10 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 7 70, माइनस माइनस प्लस, ये 11 के साथ भी माइनस है, 10 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वो वाला प्लस इस बाय वाले माइनस से मिलकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 110 आता है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 11 को -11 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -55 आएगा, माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ार 20, ठीक हो गया। 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ प्लस है, 10 के साथ माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, 10 2 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इम्प्लाइज दैट लगाना है, x डिवाइडेड बाई 110 में से 70 निकालें तो माइनस मेरे ख्याल में -40 बचते हैं, ठीक है। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। उसके बाद y डिवाइडेड बाई -55 प्लस 20, यानी कि 55 से 20 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, -35, माइनस, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। और उसके बाद 35 में से 20 निकालें तो हमारे पास बच जाते हैं 15, ठीक है। अब हमने तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ आ गई है। अब हम गौर से देखें, x बाई -40 और y बाई -35, ये दोनों किसके बराबर लिखे हुए हैं, 1/15 के, ये दोनों किसके बराबर लिखे हुए हैं, ये भी -15 के बराबर है और ये भी -15 के 1/15 के बराबर है। तो इसका मतलब है इनको अलग अलग बराबर भी लिख सकते हैं, यानी कि x डिवाइडेड बाई -40 ये भी बराबर है किसके, 1/15 के, एंड कॉमा लगा के, कॉमा का क्या मतलब है, एंड, और ये वाला भी इसके बराबर है, तो इसको भी बराबर लिख देंगे अलग से, -35 इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। वो भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो अलग अलग भी तो बराबर होंगे ना। तो उसके बाद हमने क्या करना है, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो -40 है ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रहा है, x इज इक्वल टू ये उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -40 डिवाइडेड बाई 15 कामा y इज इक्वल टू ये -35 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -35 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कट जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और 8 5 ज़ार 40, x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी, -8/3, और y की वैल्यू क्या आएगी, 3 5 ज़ार 15, 7 5 ज़ार 35, तो -7/3, तो x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन। हम सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, s डॉट s इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन सेट है, छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, पहले x वाली लिखेंगे 8 -8/3 और y वाली भी लिखेंगे -7/3, और ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको तरीका अगर समझ आ जाए, क्वेश्चन जो मर्ज़ी आपको मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, फिर आपको जो है ना सही जो है ना सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम रेज़ कर देते हैं। अब देखें ये जो क्वेश्चन है तीसरा और चौथा, छठा
पाँचवा। देखें ये पहले से इधर इनके ज़ीरो बने हुए हैं, तो हमें इनको इस साइड पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पहले से इधर ज़ीरो बने हुए हैं, तो सीधा सीधा आपने वही लाइनें लगा देनी है पहले से, ठीक है। तो इनमें से कोई क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 15 को इधर आके माइनस कर देना है और इधर ज़ीरो बन जाएगा। 23 इधर माइनस में है और इधर आके प्लस 23 हो जाएगा, इधर फिर ज़ीरो बन जाएगा। तो ज़ीरो बन जाएगा तो फिर लाइन वाला तरीका से आपने कर लेना है। एक पार्ट और करते हैं, जैसे पार्ट नंबर 3 है 2x माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर क्या है 3। तो मैंने आपको बोला है पहले से ये ज़ीरो बने हुए हैं, तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। फिर हमने क्या लिखना है, इधर लाइन लगानी है और इधर भी हमने लाइन लगानी है। तो पहला जो है कोफिशिएंट क्या है, x के साथ 2 है और नीचे x के साथ क्या है 3। फिर ऊपर y के साथ -9 है, नीचे y के साथ क्या है -5। इधर ऊपर 10 है, प्लस 10 है, इधर क्या है -10। फिर हम लिखेंगे इसको दोबारा 2 3 2 और 3, फिर -9 और -5 और यह क्या है बाहर 10 और -10, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के ऊपर लिखना आपने x, इन दोनों के दरमियान में ऊपर लिख देना y, इन दोनों के दरमियान में ऊपर लिख देना 1, ठीक हो गया। फिर आपने नीचे क्या लिखना होता है, x y और 1, इसके नीचे भी लाइन लगा के इक्वल लगा देंगे, इसके नीचे भी लाइन लगा के इक्वल लगा देंगे, इसके नीचे लाइन लगा के भी। तो इसके बाद आपने क्या करना होता है, क्रॉस लगाने होते हैं। इस तरह क्रॉस लगाना आपने, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, ये क्रॉस लगे हैं। उसके बाद ये नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ये क्रॉस लगा के आपने देखना है x के नीचे क्रॉस कौन सा आ रहा है। ये क्रॉस आ रहा है, इसमें पहले क्या है -9 है, -9 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे -10 से, ठीक है। फिर दरमियान में हमेशा माइनस लगाएंगे और माइनस हाली 10 इंटू -5। तो ये वाला क्रॉस x के नीचे जो क्रॉस था ये हमने इधर लिख दिया है। अब y के नीचे जो क्रॉस है उसको भी हम नीचे इसके लिखेंगे। y के नीचे जो क्रॉस है उसमें पहले क्या आ रहा है 10 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, माइनस लगाएंगे और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे -10 से, ठीक है। अब 1 के नीचे जो क्रॉस है उसको लिखते हैं। 1 के नीचे जो क्रॉस है उसमें पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इधर लिखेंगे 2 इंटू -5, फिर माइनस लगाएंगे दरमियान में और -9 और साथ मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे क्रॉस हमने नीचे इसके लिख लिए हैं। अब अगली बार ये इम्प्लाइज दैट x डिवाइडेड बाई माइनस प्लस 10 9, ठीक है, माइनस प्लस 10 5 जार 50 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 10 3 जार 30 माइनस प्लस 10 2 जार 20 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस प्लस -5 2 जार 10 5 2 जार 10 माइनस प्लस 9 3 जार 27, ठीक हो गया। फिर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू 9 5 कितने होते हैं 14, ये कितना हो जाएगा 140 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 30 प्लस 20 50 हो गया, ये 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 17 हो जाएगा, क्योंकि 27 में से 10 निकालें तो 17 बचता है। अब फिर वही काम करना आपने, क्योंकि ये वाली चीज़ भी किसके बराबर लिखी है 1/17 के, और ये वाला जो फ्रैक्शन है ये भी किसके इक्वल लिखी हुई है 1/17 के। इसका मतलब है इनको अलग अलग भी 1/17 के बराबर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x/140 ये भी बराबर है 1/17 के और y/50 ये भी बराबर है 1/17 के, क्योंकि इधर इक्वल लिखा हुआ है, दोनों इक्वल लिखे हुए हैं इसके। तो यहाँ से x 140 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके इधर नीचे 17 डिवाइड लिख देंगे। y इज इक्वल टू 50 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 17 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर कटता है तो काट देंगे, अगर नहीं कटता यहाँ से कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही तो हमारे यही हमारा क्या होगा आंसर
ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो आप अगर इसको डिवाइड करें, ये तो नहीं काट रहा, डिवाइड भी नहीं होगा। अगर डिवाइड करके इस तरह आंसर लिखना चाहते हैं, जैसे 17 2 जार 34 6 और 1, ठीक है। तो इस तरह इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 2 एंड 16/17, ये भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख दें तब भी ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 140/17, कॉमा y की जगह क्या लिखेंगे 15/17। तो यही हमारा क्या है सोल्यूशन सेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। और ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने दो आपको समझाए हैं, दोनों पार्ट मैंने आपको कराए हैं, एक ये वाला कराया मैंने, एक ये वाला कराया, तो बाकी सारे पार्ट आपने इसी तरीके से आपने खुद कर लेने हैं। ये आपका क्या है होमवर्क। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।